जय माता दी। जय मोहन बाबा की। एक सत्य कथा है भक्त और भगवान की। एक भक्त था बड़ा धनी, रोज बाबा की सेवा करता, पूजा आराधना करता। बड़ा प्यार था उसे बाबा से, लेकिन वो मन ही मन एक बार कहने लगा, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी अनुकंपा से ही यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे दिल की इच्छा है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि आप मेरे साथ हैं। एक दिन उसे सपने में बाबा ने दर्शन दिए। कहा, देख, यह जो तेरी आंखें हैं, मैं इससे तुझे दिखाई तो नहीं दूंगा, लेकिन जता दूंगा, एहसास करा दूंगा कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तुम सुबह सैर को जाते हो और जो तुम्हारे चरणों के 2 चिन्ह जो रेत पर पड़ते हैं, जब वह चिन्ह तुम्हें 4 दिखाई देंगे तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। इन आँखों से दिखाई तो नहीं दूंगा, लेकिन वह 4 चरण चिन्ह तुम्हें जता देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ही होने लगा। भक्त बड़ा आनंदित, बड़ा खुश होकर रोज धन्यवाद देता बाबा को। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जिसके जीवन में संघर्ष न हो, एक बार ऊपर जाकर फिर नीचे ना आए, फिर ऊपर ना जाए, उत्थान के बाद पतन ना हो। इसी तरह समय चलता रहा। जो दिन अच्छे थे, दिन खराब भी आए। सारा व्यापार चौपट होने लगा। धन संपदा सब जाने लगी, जैसा कि होता आया है। अक्सर जैसे जैसे धन कम होता गया, उसके जितने भी दोस्त थे, परिवार सदस्य थे, एक एक करके सब छोड़कर उसे जाने लगे। उसे इस बात का कोई रंजोगम या मलाल नहीं था कि धन जा रहा है और कुटुंब कबीला जा रहा है। वह जानता है सारी दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं। जब सफलताओं की बांसुरी बजती है तो सब साथ में होते हैं। असफलताओं के दौर में कौन किसके साथ होता है, उसे किसी प्रकार का कोई गम नहीं था। लेकिन ये क्या आज सुबह जब वो सैर को गया, उसे 4 चरण चिन्ह नहीं, सिर्फ 2 ही दिखाई दिए। आज उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। अपने घर के मंदिर में आकर बाबा के सामने बैठकर कहता है, बाबा, इस स्थिति में मुझे दुनिया वाले छोड़ जाएंगे, मुझे यह तो पता था, लेकिन तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे, यह तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसी कौन सी मेरी खता है, तुम भी मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो, और इस विपत्ति के समय तुम भी मेरे साथ नहीं हो, तो मैं झेल कैसे पाऊंगा, कैसे चल पाऊंगा। यही उसका पश्चाताप करता रहा। लेकिन 2 चिन्ह ही उसे दिखाई दिए। कई दिन कई रात बीत गए। कुछ समय बाद जो पुराने दिन थे वो फिर से लौट कर आ गए। फिर धन संपत्ति संपदा, फिर दोस्तों को वापस आना, परिवार वालों का भी वापस लौट आना, एक साथ हो जाना। लेकिन उसको इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि सब वापस आ रहे हैं। दिन जैसे जैसे बीतते गए, उसे एक ही बात का अफसोस रहा कि ऐसी कौन सी खता हो गई जो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। आज फिर वह सुबह सैर को निकला। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब देखा आज उसके 2 चरण चिन्ह के स्थान पर 4 चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। आज उसे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा गुस्सा भी आया। दुख के साथ समय सब चले जाते हैं, तुम भी चले गए। मैंने कैसे भी करके उसे सहन कर लिया, लेकिन तुम भी इतने स्वार्थी हो गए कि फिर से अच्छा समय आने लगा तो तुम भी दुनिया वालों की तरह लौट आए। आकर बाबा के सामने ताने देने लगा। रात को स्वप्न में बाबा आए। ऐसा लगा जैसे बाबा पूछ रहे हों, बावले, क्यों इतना गुस्सा है तेरे अंदर? अच्छा, यह तो बता, जब विपत्ति के समय जो तू चलता था, 2 चरण तुझे दिखाई देते थे, वह कैसे और किसके थे? भगत कहता है, बाबा, जब मैं चल रहा था तो वो चिन्ह मेरे ही थे। बाबा कहते हैं, बस तेरी यही भूल है। तुझे तो 2 चरण चिन्ह दिखाई देते थे, वह तेरे नहीं थे, मेरे थे। भगत मानता नहीं, कहता है, जब चल मैं रहा था
तो चरण चिन्ह तुम्हारे कैसे? चलो तुम झूठ नहीं बोलते, कहते हो तुम्हारे थे, तो यह बताओ तो उस समय मैं कहाँ था? तब बाबा कहते हैं, जब विपत्ति का समय आया सब तुझे छोड़ गए, लेकिन उस समय तू मेरी गोद में था, और जब तू मेरी गोद में था तेरे चिन्ह कैसे पड़ते? आज तेरे दिन पुनः अच्छे लौट आए हैं, इसलिए मैं तुझे अपनी गोद से अलग करता हूँ। अब तुझे 4 चरण ही दिखाई देंगे। यह है बाबा की दया। यदि हम बाबा को इसी प्रकार पुकारते रहें, मनाते रहें, रिझाते रहें, मन ही मन याद करते रहें, यकीन मानना कभी भी कितना भी बुरा समय आ जाए, मेरा बाबा तुम्हें हर पल साथ होने का एहसास करा देगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस विश्वास न डगमगाना देना। एक बार प्रेम से बोल दो, मोहन बाबा की जय। जय हो मोहन बाबा की।